ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको कि अपनी तुलना कभी किसी से मत करें। हम क्या करते हैं, हम अपनी तुलना औरों से करने लगते हैं या किसी की तुलना अपने से करने लगते हैं। अब देखो, बच्चे तो सब है परमात्मा के, सब अपना अपना भाग्य लेके आ रखे, सबका ड्रामा एक सा नहीं है, तो सबकी सोच भी अलग अलग हैगी। तो हम तुलना किसी से क्यों करें? हम तुलना किस चीज़ की करते हैं? हम तुलना इस चीज़ की करते हैं कि ये सामने वाला मेरे से अमीर कैसे है, ये इतना सुंदर कैसे है, ये मेरे से इतना समझदार कैसे है। ऐसे बहुत सारी बातें हो गई जो हमारे मन के अंदर चलती है और फिर होते हैं हम परेशान। 100 बातें चलती है हमारे अंदर, फिर उस पर बहुत धन है या उसके पास रुपया पैसा सब कुछ है। देखो वो कैसा है वो वही जानता है। हम तो बाहर से देख रहे हैं उसको, ना ही हमने उसका पिछले जन्मों का ड्रामा देखा जो आज वो इतना सुख उठा रहा है। तो देखो, ड्रामा सबका अपना अपना हैगा, सबका ड्रामा अपना अपना है। किसी को देख के हलचल में मत आओ, क्यों कैसे के चक्कर में मत पड़ो। अपने पे ध्यान दो, अपने कर्म श्रेष्ठ करो, अपने को बेहतर बनाओ। और देखो, अगर दूसरों को देखते रहे, दूसरों के अंदर बुराई या अच्छाई देखते रहे, तो फिर तो समझ सकते हो आप कितना परेशान रहोगे। अपने अंदर अच्छाई को ढूंढो और अच्छाई को धारण करो। अक्सर हम अपने मन को समझाते हैं ऐसा कि हम सबके लिए अच्छा सोचें, लेकिन फिर भी अपने को हम बदलना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी हमसे नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही नेगेटिव बहुत भरा हुआ है। और उस नेगेटिव को कम करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि बिगर योग के ये सब हो जाए, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे अंदर इतना नेगेटिव भरा हुआ है कि हम चाह के भी नहीं अपने को बदल सकते। नेगेटिव का पॉजिटिव की तरफ को ये बदलाव अपने को ज्ञान में लाके ही आप बदल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अपने विचारों को जब भी हम बदल सकते हैं। देखो, जब हम ज्ञान ले लेंगे, ज्ञान में आ जाएंगे, तो हमें आत्मा के बारे में पता चलेगा, परमात्मा के बारे में चलेगा। ये सृष्टि किसने बनाई, ये सृष्टि किसने रची, हम मनुष्यों को बनाने वाला कौन है और मनुष्यों को देवता बनाने वाला कौन है। ये सब आपको, जब आप ज्ञान लोगे, आपको सब पता चलेगा उसमें। जब बाबा की आप मुरली सुनोगे और योग करोगे, क्योंकि योग के द्वारा ही हम अपने मन का परिवर्तन कर सकते हैं। फिर किसी से हम अपनी तुलना करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया होगा कि सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सबके संस्कार और सबकी सोच सबकी अलग अलग हैगी। अपने को सोचो कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे सत्य ज्ञान मिला और सत्य परमात्मा की पहचान मिली। देखो, अपने को भाग्यशाली आत्मा समझो कि उस परमात्मा ने हमें चुना और वो परमात्मा हम मनुष्यों को पतित से पावन बनाने आए। हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने आए। तो कितना नशा होना चाहिए हमें। जब हम अपनी तुलना किसी से करते हैं तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं कि हम हैं कौन, हम आत्माएं या शरीर। तो अपने को तो आत्मा देखोगे जब भी तो ये सब ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठेगा, और जो ये आपके अंदर व्यर्थ के विचार आते हैं ये आने बंद हो जाएंगे। उसके लिए आपको ज्ञान अपनी बुद्धि में रखना पड़ेगा। देखो, अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करो। जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। और देखो, अपने अंदर इतना ज्ञान को धारण करो, इतना ज्ञान अपने अंदर समाओ कि हम और दूसरी आत्मा को भी हम बता सके, उनको भी हम परमात्मा के ज्ञान में ला सकें। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और जो कि अपनी लड़ाई खुद से होनी चाहिए, अपने को बेहतर बनाने की लड़ाई। क्यों ना ये संकल्प ले आज से हम कि आज से हम अपने को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आप बस बेहतर बनो, बेहतरीन तो परमात्मा बना देंगे, उसकी श्रीमत पे चलो। तो ठीक है, चलती हूँ। फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।